मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई भी कमेंट करने से पहले ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि ये केस बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। ये सिर्फ रिलीजियस मैटर ही नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का भी मैटर है। जमालुद्दीन ये उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का रहने वाला था। आर्थिक स्थिति से काफी गरीब, ये घर घर जाकर अंगूठी, नग और ताबीज बेचा करता था और लोगों को दावा करता था कि उनकी जिंदगी बदल जाएगी, किसी की नौकरी लग जाएगी, कोर्ट कचहरी से छुटकारा मिलेगा या कोई बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसे ही लोगों की परेशानियों का फायदा उठाकर वो अपना व्यापार चलाता। धीरे धीरे लोगों का विश्वास पात्र बनता गया और 2015 में वो पंचायत के इलेक्शंस जीता और गांव का प्रधान बन गया और उसकी जिंदगी बदल गई। अब यहाँ से असली केस शुरू होता है। एक ऐसा स्कैंडल जिसने उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया, एक ऐसा रैकेट जिसने हिंदू लड़कियों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया। ये है छांगुर बाबा का कन्वर्जन स्कैंडल। इंटरनेशनल एक्टिविटीज और विदेशी फंडिंग, सऊदी अरब और दुबई तक के कनेक्शंस। आज हम इस स्कैंडल को पूरी तरह से एक्सपोज करेंगे। कौन है छांगुर बाबा, उसकी गैंग कैसे काम करती है और कैसे ये लोग हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, आइए जानते हैं। तो जमालुद्दीन का नाम छांगुर बाबा पड़ा कैसे? जैसे कि आपको पता है, जमालुद्दीन इलेक्शंस जीतने से पहले अंगूठियां, नग और तावीज बेचकर अपना काम चलाता था और अंधविश्वास के सहारे अपना घर चलाता था। इलेक्शंस जीतने के बाद उसने इस अंधविश्वास को और बढ़ावा देना शुरू कर दिया और खुद को एक सूफी संत के रूप में पेश किया। उसका कहना था कि वो एक जिंदा पीर है, तो कुछ लोग उसे पीर बाबा के नाम से बुलाते और कुछ लोग छांगुर बाबा, क्योंकि उसके हाथ में 6 उंगलियां थी, इसलिए उसका नाम छांगुर यानी 6 उंगलियों वाले बाबा नाम से प्रसिद्ध हो गया। लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। धीरे धीरे इसने अपना आश्रम बना लिया और चांदोलिया दरगाह में खुद को जिंदा पीर कहलवाना शुरू कर दिया और इसी आश्रम से शराफत का नकाब ओढ़कर सारी प्लानिंग्स करता था। उसने अपने बेटे महबूब और उससे जुड़ी हुई नीतू, जो अब नसरीन हो चुकी थी, इनके साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क बनाया। अब जो ये नसरीन थी, इसकी पूरी फैमिली यानी हस्बैंड और बेटी को छांगुर बाबा ने ब्रेन वॉश करके कन्वर्ट कर दिया था। इसके बाद ही से ये छांगुर बाबा से जुड़ गए और हिंदू लड़कियों को टारगेट करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ इन्होंने पैसों का लालच देकर मुस्लिम लड़कों को भी अपने नेटवर्क में ऐड करना शुरू कर दिया। अब जो ये छांगुर बाबा का नेटवर्क था ना, ये बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड था। ये अपने टारगेट्स को बहुत अच्छे से स्टडी करके अप्रोच करते। ये ऐसी वुमेन्स को अप्रोच करते जो बहुत गरीब है, विधवा है, अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली से परेशान है। बेसिकली उन वुमेन को टारगेट किया जाता जो इमोशनली वीक थी। ये लोग अपने जान में फंसाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते, फेक हिंदू आइडेंटिटीज बनाकर, जैसे राजू राठौड़, अनुराग शर्मा, और हिंदू लड़कियों से दोस्ती करते। एक बार लड़की अगर ट्रैप हो जाती तो इमोशनली मैनिपुलेशन शुरू हो जाता, जैसे प्यार का झांसा, शादी का वादा या जॉब के लिए विदेश भेजने का लालच। अब ऐसे ही एक विक्टिम ने अपनी पूरी आप बीती बताई। उस लड़की को इंस्टाग्राम पर राजू राठौड़ नाम का एक लड़का मिला। दुबई में जॉब का झांसा देकर वो उसे वहां ले गया, जहां उसके साथ गैंग रेप हुआ और कन्वर्जन के लिए फोर्स किया गया। उसकी ऑब्सीन वीडियोस बनाकर उसे ब्लैकमेल किया जाता था और लड़कियों को इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर किया जाता था और हिंदू लड़कियों के लिए कोड वर्ड्स भी यूज किए जाते थे। उन्हें प्रोजेक्ट कहा जाता था और कन्वर्जन को मिट्टी पलटना कहा जाता था। ये लड़कियों को इस तरीके से साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करते थे कि वो उनके जाल में फंस ही जाती थी। शायद आपको मेरी बात पर भरोसा ना हो तो मैं आपको उस लड़की की आप बीती सुना ही देता हूँ। हुई थी एक राजू राठौर के व्यक्ति के साथ में, उनसे फ्रेंडशिप हो गई थी। उनकी फैमिली भी हिंदू बन के बात करती थी सारे। उन्होंने हमें बोला कि आप एक काम करो, सऊदी आ जाओ, आपको यहीं पे किसी अच्छी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा और यहीं पे आपसे शादी कर लूंगा। वहाँ जाते ही जैसे हम जाते हैं, वहाँ पर तुरंत ये छांगुर बाबा को कॉल लगाते हैं व्हाट्सएप पे कि लड़की हमारे पास पहुँच चुकी है और आप आके इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए। छांगुर बाबा बोले हमारी तबीयत ठीक नहीं है और हमारे ऊपर पुलिस की नज़र रखे हुए हैं, हम नहीं आ सकते। मेरा मुरीद रहता है अदिदलम शहर के अंदर, वो आ जाएगा, बदर अख्तर सिंध की। हमने मना किया, वहाँ पे मना कर दिया। हमने मना किया तो राजू राठौर और वसीम ने हमारे अश्लील वीडियो बना ली। जैसे मैं कर्नाटका आती हूँ, इनकी पैसे की डिमांड शुरू हो जाती है। 10 लाख रुपए ऑनलाइन उन्होंने ट्रांसफर करवा चुके हैं मेरे से 25 से 26 अकाउंटों में, अलग अलग। ये सारे छांगुर बाबा के गुरु का है। ये तो सिर्फ एक ही केस था, ऐसे हजारों फोर्सफुल कन्वर्जन केसेस इनके नाम पर चल रहे हैं। ये सब करने के लिए मुस्लिम लड़कों को बहुत सारे पैसे मिलते थे। बेसिकली उन्होंने हिंदू लड़कियों पर ऐसे प्राइस टैग लगा रखा था जैसे बाजार में मिलने वाली चीजों पर लगाया जाता है। अगर ब्राह्मण या क्षत्रिय लड़की हो तो 15 से 16 लाख रुपए, ओबीसी के लिए 10 से 12 लाख रुपए और SC ST के लिए 8 से 10 लाख रुपए और सिख लड़कियों के लिए भी 15 से 16 लाख रुपए दिए जाते थे। और ये सारा 100% फंड उन्हीं लड़कों को दिया जाता था जो इन्हें ट्रैप करते। बेसिकली इस फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन का मेन गोल था मुस्लिम पॉपुलेशन को इंडिया में बढ़ावा देना और इंडिया को एक इस्लामिक नेशन बनाना। ये सारी चीजें मैं खुद क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये विक्टिम्स ने बताया है। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन के दौरान छांगुर बाबा के सामान में से ऐसा लिटरेचर भी मिला है जिसमें इन चीजों का जिक्र था। आपको बता दूं, ये लोग केवल यूपी तक ही सीमित नहीं थे। इनका नेटवर्क पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और नेपाल तक फैला हुआ था। इंटरनेशनली ये गैंग दुबई, शारजा और सऊदी अरेबिया में एक्टिव था। नसरीन ने 2014 से 2019 के बीच में 19 बार UAE को विजिट किया। इस कन्वर्जन स्कैंडल को चलाने
के लिए करीब 500 करोड़ की फॉरेन फंडिंग का अनुमान लगाया जा रहा है, जो गल्फ कंट्रीज और पॉसिबली पाकिस्तान से आ रही थी। और ये पेमेंट छांगुर बाबा के 40 बैंक अकाउंट्स में आ रही थी। नेपाल के बॉर्डर के थ्रू भी पेमेंट्स किए जाते थे। ये लोग मदरसा और रिलीजियस स्कूल्स भी चलाते थे जो कन्वर्जन के लिए यूज होते थे। ATS के सोर्सेज के मुताबिक ये नेटवर्क इंडिया में एक टेरर फैसिलिटी यानी टेरर कैंप बनाने की कोशिश कर रहा था। तो अब डॉट से डॉट कनेक्ट होने लगे। ये जो भी साजिश चल रही है सिर्फ हिंदूज के अगेंस्ट ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के अगेंस्ट चल रही है। ये लोग नेशनल सिक्योरिटी को तो खतरे में डाल ही रहे थे, साथ ही साथ अगर ये इंडिया में टेरर कैंप सेटअप करने में कामयाब हो जाते तो इसके इतने बुरे परिणाम हो सकते थे आप सोच भी नहीं सकते। देश में बड़े लेवल पर दंगे भड़क सकते थे, लोगों में नफरतें बढ़ सकती थी, क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ सकता था। बेसिकली देश में गृह युद्ध यानी सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन जाती। तो ये केस एंटी हिंदू तो है ही, साथ ही साथ एंटी नेशनल भी है। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग छांगुर बाबा का ये ऑपरेशन 10 से 12 साल से चल रहा था। 2014 के आसपास जब उसकी पॉलिटिकल पावर और फंडिंग बढ़ना शुरू हुआ, इस दौरान पुलिस के सोर्सेज के अकॉर्डिंग इसने 1500 से 3000 हिंदू लड़कियों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया। एक लखनऊ की लड़की को छांगुर बाबा के चेले मिराज ने रुद्र शर्मा बनकर फंसाया। लड़की के पिता को शराब पीने की लत थी। मिराज ने लड़की को भरोसा दिलाया कि छांगुर बाबा उसके पिता की लत छुड़वा देंगे, लेकिन वहां ले जाकर उस लड़की के साथ जबरदस्ती निकाह किया गया और छांगुर बाबा के चक्कर में इस लड़की का पूरा परिवार ही खत्म हो गया। खुद उस पीड़ित लड़की के मुंह से ही सुनो क्या हुआ। मेरी मम्मी जा रही थी कानपुर, पापा से झगड़ा हो गया था, पापा को शराब की लत है, इसलिए वहीं पे रुद्र शर्मा नाम का लड़का उनको मिला। कहा कि एक छांगुर पीर बाबा है उतरौला के, वो तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। उसके बाद से उसका मेरे घर आने जाने लगा। वो 2019 में हम लखनऊ जब बाबा आए थे उनसे मिलने गए, बाबा ने तावीज़ दी, एक हमें दुआ पड़ी, रुपए भी दिए थे 2000। गंदी नीयत से छुआ भी था। हमने जब रुद्र को बताया तो उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बाबा है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। 2024 में रुद्र फिर से मेरे घर पे आया, कहने लगा कि बाबा आए हैं कानपुर में, चलो उनसे मिल लो चल के। वो मुझे फतेहपुर मस्जिद है वहाँ पे ले गया, वहाँ पे मेरा जबरदस्ती निकाह करवाया और छांगुर पीर बाबा ने मेरा वीडियो कॉल पे मेरा नाम जैनब रखा। 3 महीने तक उसने अपने घर पे हमें कैद करके रखा। उसकी अम्मी हमें नमाज भी सिखाती थी मार मार के और अरबी भी सिखाती थी। 3 महीने बाद जब हम अपने घर पे आए भाग के उसके घर से, वो भी मेरे पीछे आ गया मेरे घर पे और मेरे पापा को मेरी वीडियो दिखाई उसने गंदे, और पापा ने डिलीट करने के लिए बोला तो उसने कहा कि तुम अपनी छोटी बेटी की शादी हमसे करा दो, हम ये वीडियो डिलीट कर देंगे। तभी पापा को गुस्सा आ गई और पापा ने उसके सर पे लोहे का रॉड मारा और वो गिर गया वहीं पे, बेसमेंट है उसी में, गिर के मर गया। उसी के केस में मेरे मम्मी पापा दोनों को जेल में भेज दिया गया। कई पीड़ित लड़कियां तो डर के मारे सामने भी नहीं आई हैं। अब सवाल यह है क्या इतना बड़ा रैकेट बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के चल सकता है? छांगुर बाबा के कनेक्शंस अतीक अहमद जो एक पॉलिटिशियन तो था ही, साथ एक कुख्यात क्रिमिनल भी था। इसके साथ छांगुर बाबा के बहुत अच्छे कनेक्शंस थे। 2014 में छांगुर बाबा ने अतीक के लिए कैंपेन किया था। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एनफोर्समेंट में भी उसकी इन्फ्लुएंस थी। इसी वजह से छांगुर बाबा का खौफ था और न जाने कितनी पीड़ित लड़कियों की कंप्लेंट्स को दबाया गया। जब ये स्कैंडल एक्सपोज हुआ तब यूपी गवर्नमेंट ने सख्त एक्शन लिया। छांगुर बाबा का 5 करोड़ का लग्जूरियस मेंशन जो बलरामपुर में गवर्नमेंट की जमीन पर इलीगली बनाया गया था, उसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। 8 से 10 जुलाई के बीच में 3 दिन तक ये डेमोलेशन चला। आपको बता दूं इस मेंशन में 40 कमरे और 5 हॉल थे। साथ ही साथ नसरीन के मेंशन को भी गिराया गया। देखो ऐसे बहुत से केसेस इंडिया में हो चुके हैं और बढ़ते भी जा रहे हैं। मैं सारे हाईलाइट करने बैठा तो पता नहीं कितनी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन हिंदू लड़कियां ऐसे रेडिकलाइजेशन से कैसे बच सकती हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया पर किसी भी अननोन पर्सन से दोस्ती करने से पहले उनकी बैकग्राउंड चेक करें। अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन और प्राइवेट फोटोज किसी के साथ भी मत शेयर करो, यहीं से सबसे ज्यादा ब्लैकमेल शुरू होता है। या तो अपने पेरेंट्स या कोई भरोसेमंद दोस्त के साथ अपनी पर्सनल लाइफ जरूर शेयर करें। और अगर आपके साथ कोई ऐसी हरकत होती है, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करना, क्योंकि ऐसे स्कैंडल्स बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। छोटी सी गलती की वजह से आपकी पूरी लाइफ खराब हो सकती है। इस केस को लेकर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये केस एंटी हिंदू और एंटी नेशनल तो है ही, साथ ही साथ ये वुमेन सेफ्टी का भी मामला है। और मैं अपने सभी धर्मों के भाई बहनों से यह अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे केसेस और ऐसे लोगों की कड़ी से कड़ी निंदा करो
और इन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाओ और ऐसे लोगों की संगति से बचो जो आपकी जिंदगियां ही खराब कर दें, क्योंकि छांगुर बाबा जैसे लोग ना ही अपने देश के हैं और ना ही अपने धर्म के। ये वही लोग हैं जो कुछ पैसों के बदले अपना देश ही बेच देते हैं और ऐसे लोगों की वजह से वो शरीफ लोग बदनाम होते हैं जो समाज में आराम से रहते हैं। देखो, इस देश में हर व्यक्ति को आजादी है कोई भी धर्म छोड़ने की और कोई भी धर्म अपनाने की, और रिलीजन जैसी चीज बहुत ही ज्यादा पर्सनल है, हम इसे किसी पर थोप नहीं सकते। और मैं पर्सनली सभी रिलीजन्स की इक्वली रिस्पेक्ट करता हूँ। ये वीडियो का पर्पस केवल और केवल आपको सही इंफॉर्मेशन देना था। आपस में भाईचारा बनाए रखो और कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।